सास बहू की कानाफूसी। एक दिन बहू रसोई में खाना बना रही होती है, तब उसकी सास रसोई में आती है और जोर से बोलती है। अरे बहू, खाना बना लिया क्या? बस माँ जी अभी बना ही रही हूँ। मुझे लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा मुझे तो। बस माँ जी 5 मिनट रुक जाइए, जल्दी बना, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। आप जाइए, मैं लेके आ रही हूँ खाना। ये सुन सास वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ बहू रानी दूध वाले से बातें करते हुए दिखाई देती है। अरे भैया, आज तो बहुत लेट हो गए आप। हाँ मालकिन, आज ज़्यादा ही लेट हो गया है। कैसे लेट हुआ है, कुछ तो बताओ। अरे रास्ते में बहुत सारी भेड़ बकरी आ गई थी। वे सब छोड़ो, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी की शादी करवाई तुमने। हाँ मालकिन, 2 दिन पहले ही करवाई है। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद मालकिन। तभी सासू माँ वहाँ आ जाती है और अपने बहू को दूध वाले से ऐसे बातें करते देख उसे बहुत ही गुस्सा आता है और मन ही मन सोच रही होती है कि मैंने इसको खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन ये यहाँ पर इस दूध वाले के साथ बातें कर रही है। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है। अरे बहू, इतना समय लगता है खाना लाने में? नहीं माँ जी, दूध वाले रामू भाई आ गए थे इसलिए दूध लेने लग गई मैं सब देख रही थी तुमको, तुम उससे बहुत ही देर तक बातें कर रही थी। माँ जी, मैं तो बस रामू को बधाई दे रही थी, उसकी लड़की की शादी हुई है अभी। तुझे नहीं पता है, हम उच्च जाति के लोग हैं और नीच जाति से हमें इससे घुल मिल कर बातें नहीं कर सकते हैं। तुझे इतना भी दिमाग नहीं? माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगी। तभी ज्योति का पति वहाँ पर आता है और धीरे सी आवाज़ से बोलता है। क्या हुआ माँ, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? समझा दे तेरी पत्नी को, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है ये औरत। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे ऐसे ताने मत दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। रवि की माँ और रवि की लुगाई ज्योति दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाती है। तब रवि बहुत जोर से, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, ऐसे क्यों झगड़ रहे हो पागलों की तरह। ये सुन रवि की माँ वहाँ से चली जाती है। अब रवि, मुझे पसंद नहीं है तुम मेरी माँ से इस प्रकार लड़ती हो। मैं आपकी माँ से नहीं लड़ती हूँ, आपकी माँ मेरे को हमेशा ताना देती रहती है। अब मेरी माँ से दूर ही रहना तुम। अगले दिन ज्योति की सहेली सुनीता और उसका पति ज्योति के घर आए हुए होते हैं। ज्योति सुनीता से कहती है, अरे सुनीता, तुम तो बहुत ही दुबली पतली हो गई हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद मिले ना इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अरे ये तुम्हारे पति है क्या? बहुत ही गुड लुकिंग और चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं। अरे भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही तारीफ की जा रही हो आप मेरी। अरे मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, तुम बहुत ही हैंडसम लग रही हो इसलिए मैंने ऐसा कहा। ऐसी बातें करते करते वो सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ रवि की माँ आ जाती है और उनको ऐसे बातें करते देख बहुत ही गुस्सा करती है। अब रवि की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और रवि की माँ ऐसे सोच रही थी कि अभी मेरा आखिरी समय नज़दीक है। रवि अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। इसके साथ ही साथ ज्योति भी बहुत ही परेशान होती है अपनी सास की तबीयत को लेके और अपनी सास की सेवा करने में जुट जाती है और वो रात दिन अपनी सास की सेवा करती है। रवि की माँ मन ही मन सोचती है कि मैं इसको इतना परेशान करती थी और ये मेरी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं रख रही है। इस बात ने रवि की माँ का पत्थर जैसा दिल पिघला दिया और रवि की माँ इस बात पर बहुत ही अफसोस जताने लगी। अब ज्योति की माँ बिस्तर से उठ ज्योति को रोक और कुछ कहने लगती है। अरे ज्योति, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची को इतना परेशान किया और इतने ताने सुनाए, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए।
अरे नहीं ज्योति, गलती मेरी है और मैं माफ़ी मांगूंगी। मेरी बात मान ले, मैं तुम्हारी सास हूँ। इसी के साथ ज्योति और ज्योति का परिवार बहुत ही खुश रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी स्टोरी और चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टोरी टेलिंग आपका हर समय स्वागत करती है।